नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी तिराहा के पास एक रेस्टोरेंट है, रामदूत रेस्टोरेंट, वहां पर मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है दिवाकराचार्य जी महाराज। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप देख रहे होंगे, सामने फेस देखकर ही पहचान गए होंगे कि आखिर ये कौन है। मुझे नाम भी बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक बार परिचय करा दिया जाए। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अभी नवरात्र के दिनों में बहराइच में एक घटना हुई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सब प्रथम तो आप उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दुखद है, दुर्भाग्यजनक है कि बहराइच के महाराजगंज में जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक नृशंस हत्या रामगोपाल मिश्रा की गई, और मैं इसमें जो जिम्मेदार जिसको मानता हूँ वो हिंदू समाज स्वतः से है, क्योंकि हज़ारों लोग जिस जगह से रामगोपाल मिश्रा को उठा ले जाया गया और एक सेपरेट कमरे में ले जाकर बड़ी फुर्सत के साथ उसके शरीर में 21 छर्रे धंसा दिए गए, उसके 10 पैर के नाखूनों को उखाड़ दिया गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दी गई, उसके शरीर के साथ निरंतर यातनाएं की गई, बर्बरता की गई। और मैं तो मानता हूं कि जो भी जांचें आई हैं उसमें यह भी जांच किया जाना चाहिए कि कहीं किसी भी प्रकार से ये अप्राकृतिक दुष्कर्म भी तो नहीं किए हैं, क्योंकि ये मानव तो हैं ही नहीं, मानवीय मूल्यों को रौंदने वाले राक्षस हैं, ये निशाचर अताताई हैं, ये पिशाच हैं, जो भारत को मानते हैं, ना भारतीय परंपरा को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, सभ्यता को मानते हैं। बावजूद इसके कि भारत के अनेक हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, करड़ी सेना हो, कोई भी सेना हो जो हिंदू हितार्थ कार्य कर रही है, गौ संरक्षक दल हो, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल हो, अनेक संगठन जो है अयोध्या से चलते हैं, जिसमें हमारे पूज्य महंत संजय दास जी महाराज जी चलाते हैं, और अनेक साधु संत जो है वैष्णव जन चलाते हैं। देश के तमाम परंपरा और संस्कृति के प्रचारक हैं, वो निरंतर इस बात को कह रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कटोगे तो बटोगे। उसके बाद भी आप एकजुटता का परिचय नहीं दे पाते हैं। लोकसभा का चुनाव आता है तो एक सीधे मंच से वोट जिहाद किया जाता है और आप उस वोट जिहाद में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसी मानसिकता के राजनीतिक पार्टियों को आप खड़ा करते हैं जिसका लोकसभा में कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी अगर 36 से 37 सीटें जीत लेती है तो वो कब जो है किसी प्रधानमंत्री को बना सकती है, अथवा स्वयं किसी मंत्री और प्रधानमंत्री पद पर जा सकती है, जिसका सीधा संबंध किसी लोकसभा से है ही नहीं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को आप जिताते हो और जब ये जीत कर आते हैं तो ये अपनी जिहादी सोच और जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि इनको जिहाद के माध्यम से वोट मिला था, इसलिए जिहादी मानसिकता के लोगों को मजहबी उन्माद की स्थिति में लाते हैं और हिंदू समाज को गलत ठहराते हैं। आप अखिलेश यादव साहब का ट्वीट देख लीजिए, किस प्रकार से सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि वहाँ जो भी घटना घटित हुई उसके राजनीतिक पक्षधर लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं और वहाँ उपस्थित हिंदू समाज जिम्मेदार है। वहाँ जो है भजन बज रहा था, अब बताइए, भजन जो बज रहा था उसकी वजह से ऐसी स्थिति उपस्थित हुई। अखिलेश यादव साहब का मानना है कि वो इलाका मुस्लिम का था, वहाँ जो है मजहबी कट्टरपंथ आतंकवाद रहते हैं, और जहाँ भी ऐसे लोग हमारे वोटर के रूप में काम कर रहे हों, फिर वो मोहित खान हो या जो है वो ब्लॉक प्रमुख हो, फिर वो बहराइच के सरफराज हों और उसका साथी हो और 3 अन्य साथी हों, वहाँ हिंदू समाज कोई यात्रा ना निकाले। वो दुर्गा पूजा हो, नवरात्र हो, दीपोत्सव हो, होली हो, अन्य कोई भी पर्व हिंदू समाज के हों, गरबा हो, जो है रक्षाबंधन हो, वहाँ हिंदू समाज ये सब आप बंद कर दे। अखिलेश यादव साहब ये चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब भारत स्वतंत्र रूप से एक इस्लामिक देश हो, यहाँ शरीयत कानून हो, यहाँ मजहबी मानसिकता के लोग जन्म लें, आतंकवादी सोच के लोगों को ही फलित पल्लवित और जो है उसको प्रफुल्लित किया जाए। आज जो आप पीडीए की बात सुनते हैं, अखिलेश यादव निरंतर, अखिलेश यादव साहब ने लोकसभा में पीडीए की बात कही, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, आतंकवाद है, पाप, अपराध, दरिद्रता, पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथवा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवादियों को बढ़ाने का जनसंख्या नियंत्रण विस्फोट। जी बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण विस्फोट सीधे तौर पर पीडीए का मतलब है। पीडीए का मतलब और क्या जनता समझती है? क्या पीडीए का मतलब क्या पिछड़ा दलित है? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित नहीं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक, जनसंख्या बढ़ाओ, आतंकवाद, इस्लामी जिहाद, और उन्हीं इस्लामिक जिहादियों को समाजवादी पार्टी सहित INDIA के समस्त घटक दल मिलकर और उनके डेवलपमेंट में
में अपनी सहानुभूति और अपना समर्पण दे रहे हैं। इसलिए तो राम गोपाल मिश्रा जैसे अनेकों हिंदुओं के साथ निरंतर घटना हो रहा है। बावजूद इसके कि आज जो सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी परंपरा और सभ्यता के लिए स्वयं को आहूत कर दे, मैं मानता हूँ वो राम गोपाल मिश्रा हो, वो कमलेश तिवारी हो, वो कोई पूरे देश में कोई भी शहीद आत्मा हो, धर्म धुरंधर हो, तो उसे पूरा देश श्रद्धांजलि देगा और उसके सहयोग में आएगा, तन मन धन हर प्रकार से उसका सहयोग देगा। और मैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह मांग करता हूं कि अगर आपको राम गोपाल मिश्रा के प्रति सहानुभूति है तो राम गोपाल मिश्रा के परिवारों को आने वाले विधानसभा 2029 में टिकट देकर और उसकी पत्नी को या उसकी माता को या उसके भाई को मजबूती से विधानसभा का टिकट देकर विधायक बनाया जाए। वो सुनिश्चित करेगा कि ऐसे राक्षसों को उन्मादी मानसिकता के मजहबी आतंकवादियों के साथ किया क्या जाना चाहिए। और बहराइच हो चाहे अन्य कोई भी प्रदेश हो, जनपद हो, क्षेत्र हो, उन प्रदेशों और जनपदों में विधानसभाओं में आखिर वो पीड़ित लोग जो उस प्रताड़ना के शिकार हैं, अगर उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा तो वो तय करेंगे कि उस प्रताड़ना को कैसे रोका जाए, कैसे गरीब असहाय ब्राह्मण परिवार को मार दिया गया। क्या संविधान ये अधिकार देता है आपको कि आप एक पाकिस्तानी इस्लामिक झंडे को आप वहाँ लहराएंगे? क्या ये संविधान? और कहाँ गए या संविधान के संरक्षक श्रीमान अखिलेश यादव जी? कहाँ गए संविधान के संरक्षक जो है राहुल गांधी जी? कहाँ गई जो है सोनिया गांधी मैम? कहाँ गई उनकी पुत्री जो है प्रियंका गांधी जी, जो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, जो संविधान की संरक्षण कर सकती हैं? राहुल गांधी जी जो है जलेबी का मशीन ले आए। क्या इस प्रकार से जो है जैसे जो है मानवीय मूल्यों को रौंदा जा रहा है, राम गोपाल मिश्रा को मारा जा रहा है, इन लोगों को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? इनके घर पे आप नहीं गए, आप अगर ट्वीट भी कर रहे हो तो हिंदुओं को ही गलत ठहरा रहे हो। आखिर ऐसी मानसिकता आप कब तक रखकर और भारत में राजनीति करोगे ना? और हिंदू समाज कब जागृत कब होगा? आप देखिएगा तो ये जातियों में बटे हैं, ये जाट जूट कहार कहार बढ़ई लोहार पासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर प्रकार की विभिन्न जो जातियां हैं, भारत की सुंदरता है वो। अब मैं मानता हूं कि एक जो सुंदर माला होता है उसमें 108 और सुमेरनी लेके 109 की संख्या होती है, और ये सुंदर 109 जातियां हैं भारत में। और ये सुंदर माला की तरह एक साथ जब गूंथ कर आते हैं ना, तो जब किसी के भी गले में पड़ते हैं तो वो हार हो जाते हैं, वो हार हो जाते हैं और पूरी सुंदरता के साथ शोभायमान होते हैं। लेकिन यही जब बिखर जाते हैं ना, तो वो पूरी सुंदरता व्यर्थ चली जाती है। आज हिंदू समाज को अगर ज़रूरत है तो वो मामला न सिर्फ राम गोपाल मिश्रा किसी एक परिवार के साथ हुआ, पांडे दुबे यादव क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहार के साथ हुआ है, बल्कि वो पूरे हिंदू समाज के साथ शोषण करने का प्रयास किया गया है। मैं मानता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के आप पहले तो आप बहराइच के हो जाते हैं, आप पहले किसी अन्य जनपद के हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रदेश की मानसिकता के हो जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये तो मामला उत्तर प्रदेश का, ये तो मामला महाराष्ट्र का, ये तो मामला गुजरात का, ये तो मामला राजस्थान का, ये तो मामला उत्तराखंड असम का है, ये तो मामला केरल और तमिलनाडु का है, हमारे यहाँ का तो ये नहीं है। निरंतर हिंदू आस्था पर चोट, निरंतर हिंदू भावनाओं पर प्रहार, आखिर आप कब तक ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे भारत की जो आज दुर्दशा में चली गई है ना, इस प्रकार से भारत ने कभी पीड़ा और प्रताड़ना अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं सहा था। तब भी आईपीसी धाराएं होती थी, सीआरपीसी धाराएं होती थी, और उनके आधार पर लोगों को न्याय मिलता था। जो हिंसा भड़की, अखिलेश सरकार जब थी, नवरात्र के दौरान हिंसा भड़की थी, उस समय लोग अखिलेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वर्तमान में भाजपा सरकार है यहाँ पे, और इसके शासनकाल में ही बहराइच में हिंसा हुई, तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसके लिए? हमने तो आपको कहा ही कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जिहाद किया गया, तब आपके अंदर फूट पड़ी थी। हमने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक पार्टियों को हमें आरोप लगाना ही नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज स्वयं में बहुत बड़ा आरोपी व्यक्ति है। आपके यहाँ लोकसभा चुनाव आते हैं, आप जानते हैं भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है। भारत में संविधान है, न्याय प्रणाली व्यवस्था है, न्याय दंड संहिता है। आज जो लोग संविधान का हवाला दे रहे थे, उस मामले में एक भी बार नहीं बोले कि यहाँ संविधान खतरे में आया। उसके नाखूनों को, राम गोपाल मिश्रा के नाखूनों को उखाड़ लिया गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दी गई, उसके जो है पूरे शरीर में 21 छर्रे उतार दिए गए, कोई नहीं कहा। लेकिन भारत का 100 करोड़ हिंदू इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके यहाँ लोकसभा चुनाव आते हैं, संवैधानिक परंपरा और प्रक्रिया के अंतर्गत जब आपको मजबूत होना आता है, आपको अपना सरकार बनाने की बात आती है, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ देते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को आप निरंतर कमजोर बनाने में लग जाते हो साहब। आपके अपने लोगों को ही आप कमजोर करने में लग जाते हो। आप सोचिएगा कि आखिर कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो भारतीय परंपरा संस्कृति के उद्गार में, उसके जीर्णोद्धार में निरंतर कार्य कर रहा हो, स्वयं को आहूत कर रहा है, और आप उसको कमजोर कर देते हो लोकसभा में, और जिहादियों के साथ आप चले जाते हो। आप उन पार्टियों के साथ में चले जाते हो जो 90 के दशक में गोलियां बरसा देते हैं अयोध्या में, और जिसने राम मंदिर बनाया, आप उसी को अयोध्या में हरा देते हो, आप उनके साथ चले जाते हो। तब आप पूछोगे कि आखिर में ऐसी घटना कैसे हो गई? उस बच्ची के साथ मोहित खान कौन था? वो कौन है जो निरंतर जो है अपराध कर रहा है अयोध्या में? कैसे चोरियां बढ़ गई हैं, कैसे अपराध बढ़ गए हैं, कैसे दुष्कर्म हो रहे हैं?
क्या क्या हो रहे हैं अयोध्या में, क्या क्या अन्य जनपदों में हो रहे हैं जहां गैर भाजपाई जो है कैंडिडेट के रूप में लोकसभा चुनाव जीत लिए हैं 36-37 सीटों पे। आप वहां जाइए ना, माइक लेके एक बार पूछिए ना, क्या दशा दुर्दशा में बदल गई है। इसका पूरा जिम्मेदार जो है, इसका श्रेय जिसको जाता है वो हिंदू समाज को जाता है। मैं तो निवेदन करते हुए प्रार्थना मुद्रा में यहाँ प्रार्थना करूँगा कि हिंदू समाज को अब जागना चाहिए, जागृत अवस्था में आना चाहिए। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है, तीसरी बार भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कहते हैं महाराज जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए पटकथा बकायदा लिख देगी गई। अब ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतेंगे। सीधे तौर पे पूछिए ना कि कुछ लोग नहीं, अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं, निरंतर कह रहे हैं। देखिए जब 36-37 लोकसभा सीट का चुनाव आया 4 जून को जब चुनाव आया और 36 सीटें अखिलेश यादव साहब ने जीत लिया, बड़ा बड़ा माइक, इतना सारा माइक रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सूपड़ा साफ हो जाएगी। पता नहीं अखिलेश यादव साहब को सपने इतने क्यों आते हैं। पहले कन्हैया जी के सपने आ रहे थे, राम जी के सपने आ रहे थे, अब जो है इनको लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के परिणामों के सपने आ रहे हैं। अरे 2027 के परिणाम का तो बात छोड़िए, इनको 10 सीटों के चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। डरे हुए दहशत में है, ये क्या 2027 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। इनको नींद नहीं आ रही है और सपने में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज आ रहे हैं और ये धधाक करके जग जाते हैं सब। हाँ, इनका नींद टूट जा रहे समय सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि 27 भी इनका साफ हो चुका है। आने वाले समय में दूर दूर तक कहीं अखिलेश यादव साहब नहीं दिख रहे हैं, कहीं एनडीए गठबंधन नहीं दिख रही है, कहीं कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। एक वीडियो हम देख रहे थे महाराज जी, कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे, एक यूट्यूबर था, वो बातचीत कर रहा था। उस दौरान वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि अगर ये मुस्लिम की जगह हिंदू होते जिन्होंने भी जो कुछ किया तो उन्हें महिमा मंडित किया जाता और भाजपा के लोग उन्हें फूल माला पहनाते, बाकायदा स्वागत करते। मुस्लिम है इस वजह से ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हाँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ पर किया जाना चाहिए। ये भारत के जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था लाई जानी चाहिए कि यदि किसी प्रकार की मानसिक जिहादी, मानसिक उन्मादी स्थिति को पैदा करने वाला कोई आतंकवादी टाइप का व्यक्ति है, देखिए हम लोग किसी जो है मजहब विशेष के जो है विरोधी नहीं हैं, पर आतंकवादी सोच के विरोधी हैं, जो मानवीय मूल्यों को रोधने का प्रयास करता है, जो जिसको लगता है कि मानो नहीं ये जो है भेड़ बकरी हैं, इनको काट के फेंक दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से राम गोपाल मिश्रा के साथ में घटना घटित हुई है, क्या आप उसको मानते हैं कि वो बड़ा अच्छा किया गया? यदि ऐसा कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से घटना करता है तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक तौर तरीके से उसको तुरंत शूट एंड साइड में गोली मार दी जानी चाहिए और गोली मारने वाले को बाकायदा सा सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं आपके माइक से, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जिस मुठभेड़ के दौरान नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और उसके साथी को गोली मारा है, जिस पुलिस प्रशासन ने उसे बाकायदा सम्मानित किया जाए, प्रशस्ति पत्र दी जाए और उसकी पदोन्नति की जाए कि ऐसे अपराधियों को जब वो भागते हैं तो उनके मंसूबे को रोक देते हैं। और ये नेपाल बॉर्डर के माध्यम से चीन और पाकिस्तान भागने का जो प्रयास करते हैं, उस मंसूबे को रोकते हुए उसे जो है मुठभेड़ में मार गिराते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप भी अयोध्या से हैं, अयोध्या से ही हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, उनका एक वीडियो हमने देखा। उन्होंने कहा कि 3 मिनट का समय चाहिए, 3 मिनट का अगर समय मिल जाता है तो चौथा मिनट नहीं लगेगा। आखिर ये क्या है? एक साधु संत इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कल के और भी लोग कहेंगे कि हमें इतने मिनट चाहिए, कोई कहेगा हमें इतने मिनट चाहिए। आखिर क्या है ये सब? बात सही है। देखिए जब कोई हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 10 मिनट समय दे दीजिए, हम निपट लेंगे कि हिंदुओं में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी सक्षमता है, तो जब कोई हमारा जगत गुरु, हमारे संत महंत, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि किसी माइक वाले को, किसी न्यूज़ वाले को, किसी चैनल वाले को इस बात की क्यों आपत्ति? यदि आपत्ति है तो सबसे पहले तो उन्हें जानना चाहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मिलने और अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछें कि जब तुम अल्पसंख्यक होकर 10 मिनट में इतना कर सकते हो तो हम तो पूरे देश में आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा 120 करोड़ हैं, तो हमें तो 3 मिनट भी नहीं चाहिए ना। 3 मिनट तो भी ज़्यादा है, 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट बहुत है। बावजूद के भारत संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है और भारत सबका है। भारत जो है, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सर्वभौम सुखना की बात करते हैं, हम विश्व के जय जयकार की कामना से काम कर रहे हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं, हम हिंसा की बात नहीं करते। पर यदि हिंसा अहिंसा पे बढ़ रही हो तो फिर हम ऐसे हिंसा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के लोग सोच के रहे महाराज जी, जैसे कि जगत गुरु ने 3 मिनट कहा। इसके अलावा मोहित राज हैं, हिंदू समाज पार्टी के प्रवक्ता,
उन्होंने कहा कि महाराज जी ने, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा कह दिया, वो तो कहते हैं सिर्फ 30 सेकंड का समय चाहिए और आप कह रहे हैं 1 मिनट का, मतलब ये सब नहीं कि देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत एक संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है। इसमें न्याय प्रणाली व्यवस्था है, इसमें जो है निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक न्यायालय का व्यवस्था किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर विधायक से लेकर जिला पंचायत से लेकर प्रधान तक चुने गए हैं और सबका कहीं ना कहीं समाज में भूमिका होता है और सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का बयानबाजी मैं मानता हूँ कि असंवैधानिक अवैधानिक बयानबाजी है, ऐसी बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। मैंने इस बात पे कोट की कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अथवा कोई भी महबूबा मुफ्ती या दुनियादारी कोई भी जो भी ऐसा बयान देते हैं कि मुझे बस 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट के बाद 11वें मिनट में हिंदू दिखाई नहीं देगा भारत में, तो फिर तो इस स्थिति में उन्हें 1 आध घंटा दे दिया जाना चाहिए। हमें मत दो, उन्हीं को 1 घंटा दे दो और वो करें हमला हिंदुओं पर। हिंदू स्वतः से ही देख लेगा कि कितनी सक्षमता है उनके अंदर। और जब आप ऐसी बात करते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो एक्शन का रिएक्शन निश्चित होगा। एक्शन का रिएक्शन होता है, आलोम विलोम होता है, सही गलत होता है। आप जब गलत होंगे तो आपको सही मिलेगा, सही होंगे तो आपको गलत मिलेगा। ये सृष्टि की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। बावजूद इसके कि जब आप कहोगे तो उसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को 10 मिनट चाहिए तो हिंदुओं को 30 सेकंड चाहिए अथवा 3 मिनट चाहिए। सबकी अपनी अपनी अलग राय है भाई। जो जिस हिसाब से मांग रहा हो समय, उस हिसाब से उसको दिलवाइए और उसकी पैरवी करिए कि जगत गुरु स्वामी श्री जो है तपस्वी चौहानी पीठाधीश व जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी को 3 मिनट चाहिए और इन बाबा जी को 1 मिनट चाहिए, इन बाबा जी को 30 सेकंड चाहिए। बावजूद इसके कि दिवाकराचार्य को भारत में संविधान के सुंदरता के अंतर्गत ऐसे जितने भी आतंकवादी मौलाना हैं, मैं भारत की समस्त जांच एजेंसियों से मांग करता हूं, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी प्रशांत कुमार साहब से और जो है समस्त जो है शासन प्रशासन से मांग करता हूं। देश के माननीय केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री जी से भी यह निवेदन करूंगा कि आखिर इनके पास छतों पर पत्थर आते कैसे हैं, इलीगल्स वेपन होते कहाँ से इनके पास में जो है बम बारूद गोले बंदूक ये होते कहाँ से हैं, जो 21 छर्रे ये शरीर में उतार देते हैं और इनको मिनट भर नहीं लगता है। हथियारों का इनके पास पूरे जखीरे होते हैं। अभी पीएफआई ईडी के आपने अभी देखा होगा, ईडी के खुलासे में पीएफआई क्या मानसिकता के साथ काम कर रही थी, उसे दक्षिण के खाड़ियों के देशों में किस प्रकार से 14,000 लोग सिर्फ भारत में इस्लामिक झंडे को फहराने के लिए काम कर रहे थे। ये पीएफआई जिसको कांग्रेस ने संगठित किया था और जो कांग्रेस जिसको आज भी राष्ट्रवादी बताती है, आज भी जिसके उत्थान के लिए केरला चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, अनेकों चुनाव के दौरान उसके उत्थान और जीर्णोद्धार के लिए बात करते हैं, उसमें फंडिंग की बात करते हैं। वही पीएफआई न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, हलाल और हलाला के माध्यम से पता नहीं कितने पीड़न उत्पीड़न हो रहे हैं। जिहाद और फतवा के माध्यम से पूरे देश में इन्होंने दुष्कर्म को बढ़ावा दिया है। पूरे देश में इन्होंने बच्चों बहनों और माताओं को और उनके जो है पिता पुत्र को अनाथ करने का काम किया है। किसी बहन से उसके पति को छीन लिया है, किसी माँ से उसके बेटे को छीन लिया है, किसी जो है महिला से उसके पति को छीन लिया है। इन्होंने एक मतलब जिहादी मानसिकता को पूरे देश में फैलाने का काम किया। क्या आप मानते हैं कि अब यह देश शरीयत से चलेगा? यदि हाँ तो माइक लेके समर्थन करिए ऐसे लोगों का खुला, और नहीं तो भारत के संवैधानिक बिल्कुल संवैधानिक दृष्टिगत ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर निष्पक्ष कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। अब यह वो समय नहीं है। अब भारत एकजुटता का परिचय दे और न्याय प्रणाली व्यवस्था। ये भी कहते हैं महाराज जी, अभी जो नोटिस चस्पा की गई बहराइच मामले में जो हिंसा हुई, कुछ चिन्हित किए गए, उनके घरों पर नोटिस चस्पा की गई। कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर है बुलडोजर एक्शन होना, लेकिन कह ये भी रहे कुछ लोग कि भेदभाव हो रहा, मुस्लिम घरों को ज़्यादा चिन्हित किया गया, हिंदुओं को कम, सिर्फ नाम मात्र चिन्हित किया गया। ऐसा है कि जो अपराधी है अपराधियों को ही चिन्हित किया जाएगा, जिसकी मानसिकता दूषित हो गई, जिसको संविधान में विश्वास नहीं है, जिसने राम गोपाल मिश्रा को मारा और जिन लोगों ने सहयोग किया उस मुठभेड़ में पत्थरबाजी की, माँ दुर्गा की प्रतिमा यानी कि भारत में बैठी प्रत्येक माँ के ऊपर आघात करने का प्रयास किया है, भगवती के हाथों को तोड़ दिया। उसके बाद वो अपने छत पर इस्लामिक झंडे फहरा रहा था और उस इस्लामिक झंडे को जब राम गोपाल मिश्रा उतारने जाता है तो उसको घर में खींच लिया जाता है और बाकायदा लोग सहयोग करते हैं, शिनाख्त लगा के उसको मारते हैं और उन सारे लोगों का उसमें सहयोग होता है। ऐसे ही लोगों को चिन्हित किया जाता है और यही लोग अपराधी हैं और इन्हीं लोगों को संविधान अपराधी मानता है। संत समाज क्या चाहता है अयोध्या का?
जो अभी एक्शन हो रहा है उससे संतुष्ट है? क्या मांग है संत समाज की? पूरी तरीके से देखिए, हम सभी लोगों को प्रथम दिन से ही यह विश्वास था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज सबके साथ सबके विकास के प्रयास से कार्य कर रहे हैं और सभी को न्याय देने के लिए जाने जाते हैं। वो पूरे विश्व में उनकी शासन प्रशासन की जो है उल्लेखना होती है, उसका उलाहना दिया जाता है। और उल्लेखनीय है कि जितने भी ऐसे विवादित लोगों ने काम किए हैं उनके ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई अगर किसी ने संपादित की है सही तरीके से, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं। तो यह विश्वास था कि होगा। हाँ, 5 दिन जरूर लगा, लेकिन आप देखिएगा जिस 2 गोली को मारा गया है ना, वो नासूर पैदा कर देगा और सड़के वो मर जाएगा, क्योंकि वो गोली ही बाबा का जो है ब्रह्मास्त्र है। और जो बुलडोजर अभी चलने जाएगी ना, मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि जिस जगह पर उस राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, उस 5 महीने के नवविवाहित जोड़े को जो है अनाथ की तरह छोड़ दिया गया, उसकी पत्नी जो है विधवा हो गई, वो माँ बेचारी बूढ़ी, वो पिता बूढ़ा बेचारा, उसको अब कंधा देने के लिए कौन आएगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष रूप से उसको जो है उसके साथ न्यायिक प्रक्रिया की जाए। और वो जो जगह है ना, उसको अब रसातल में डाल दिया जाना चाहिए, वहाँ तालाब बनाया जाना चाहिए, गौचर बनाया जाना चाहिए। जिस 25 लोगों को चिन्हित किया गया है, कोई भी हो, उसमें 4-6 लोग हिंदू भी हैं ना, उन सारे लोगों के घरों को बढ़िया साफ करके और वहाँ घास उगाई जाए और वहाँ गौचर बनाया जाए, वहाँ जानवर, बकरी, गाय, भेड़ वो सब चरें। तालाब एक सुंदर खोद दिया जाए, वहाँ जो है प्यासे जानवर जो है जल पिएं, जिससे जो है उसकी आत्मा को शांति मिले, हिंदुओं की आत्मा को शांति मिले। और कोई भी मौलाना, मौलवी जिहादी मानसिकता का आतंकवादी, मैंने पहले कहा कि मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार से यदि कोई भी अपनी मानसिकता विदेशी मानसिकता रखता, उसकी मानसिकता पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मिलती, यदि उसको लगता है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश और ईरान इराक की स्थिति यहाँ पैदा कर सकता है, तो ऐसे मौलाना मौलवियों के लिए 100 करोड़ हिंदू भी तैयार है, भारत का संविधान भी तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी तैयार है। और उसको जो है रसातल में डाल दिया जाना चाहिए, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। और उनके घरों में बंदूक, बम, गोले, हथगोले, बारूद, बड़े बड़े गन्स, ये आखिर आते कहाँ से हैं? इसकी जानकारी समस्त एजेंसियों को है, ईडी को है, रॉ को है, आईबी को है, आईएनटी को है, पुलिस प्रशासन को है, पीएससी को है, समस्त सिक्योरिटी एजेंसीज को है कि ये लोग अब तय करें, जांच करें कि ये मजहबी आतंकवादी सोच के लोग, जिनके आका न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में फैले हुए हैं और उसके माध्यम से इनको अच्छा खासा फंडिंग करके भारत में इस्लामिक जिहाद फैला रही हैं, नहीं चाहते हैं कि भारत में संविधान सुरक्षित रहे। ये अलग बात है कि आप हवाला दीजिए संविधान की सुरक्षा का, क्योंकि आपको फंडिंग मिला उन इस्लामिक पार्टियों से। जब आप सत्ता में बैठेंगे तो आप ऐसी एजेंसियों का निर्माण करेंगे, वो पीएफआई हो, फिर वो जो ज़मीनों को अधिग्रहण करने वाला वो इस्लामिक संगठन था जिसको अभी ख़त्म करने की बात की जा रही थी, वो हो। और ये तमाम चीज़ें इन्हीं को आप बढ़ाएंगे, हिंदुओं के मठ मंदिरों को कब्जा करवाएंगे, इनको तोड़ेंगे। आप हर गाँव में, हर घर में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के घर के पास में आप एक कब्रिस्तान का निर्माण कराएंगे। आप सोचिए ना, इतने कब्रिस्तानों का निर्माण कराया गया है तो उन्हें दफन करने के लिए कुछ लोगों को तो भी चाहिए ना। इसके लिए तो अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए, वो दूरदर्शी नेता हैं कि उन्होंने पहले से ही तय किया था कि अब कब्रिस्तानों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार जो है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आएगी और ऐसे आतंकवादी मंसूबे को रौंद दिया जाएगा और बुलडोजर उनको रसातल में डाल दी जाएगी। और अखिलेश यादव की इस दूरदर्शिता के लिए उन्हें कोटसा साधुवाद में अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज देता हूं कि आपने बड़ा सरल कर दिया उन मजहबी आतंकवादियों के लिए कि आपने हर गांव में एक कब्रिस्तान बनाया। चूँकि आप एक दूरदर्शिता की दृष्टि को रखने वाले राजनेता हैं और आपको ये पता था कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार जब 2017 में बनेगी तो उनका बुलडोजर, उनका शासन प्रशासन और उनको धड़ाम कर देने वाली नीति बड़े प्रभावी ढंग से काम करेगी। और जब इस ढंग से काम करेगी तो ऐसे मजहबी मौलवी मौलानाओं के लिए कब्रिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी, कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए सबसे अच्छा जो काम अखिलेश यादव साहब ने किया था, हर गांव में एक कब्रिस्तान का निर्माण किया था और इसकी सराहना की जानी चाहिए। और इसमें एक खास बात और है, अखिलेश यादव साहब कहते हैं जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना तो कह रहे थे कि मेरी सरकार होती तो मैं बहुत बढ़िया बनाता, एक्सप्रेस वे बन रहा था, कहे ये तो मेरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, अयोध्या में कोई ये तो मैंने ये करवाया था, बस मैं फीता नहीं काट पाया। चलिए
इन सारी चीज़ों का फीता आपके भाजपा ने काटा, लेकिन आपका जो कब्रिस्तान बना हुआ था उसका फीता आप ही ने काटा था और उसकी मिठाई भी आप ही ने खाई थी। इफ्तियार वाली जो पार्टी होती है वो इफ्तियार की पार्टी आपने ही खाई थी। तो ये आपके लिए बहुत बधाई का विषय, आपको बधाई दिया जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 27 करोड़ जनता, उसमें विशेष रूप से हिंदू जो है 20 करोड़, वो आपको बहुत बहुत बधाई देगा कि ऐसे मजहबी मौलानाओं के लिए आपने कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी, आपको कोटि सा साधुवाद, धन्यवाद। आज वो कब्रिस्तान काम में आ रहे हैं।